अगर पर्टिकुलर कोई भी कॉइन हमने मिंट के हिसाब से बताया है तो उसकी सिर्फ उस मिंट की वजह से ही ज़्यादा वैल्यू होती है, क्योंकि उस मिंट में वो कॉइन कम बना होता है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि जो डेफिनेटिव कॉइन्स में रिपब्लिक इंडिया के डेफिनेटिव कॉइन्स, हम डेफिनेटिव उन कॉइन्स को बोलते हैं कि जो 1950 से लेके अभी 2026 तक चल रहे हैं और जो गवर्नमेंट रेगुलर रूटीन में सर्कुलेशन में सारे कॉइन्स निकालती है, वो हम डेफिनेटिव कॉइन्स कहते हैं। दोस्तों नमस्कार, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो ये 10 पैसे के बाद 20 पैसे में एल्यूमिनियम में जो कॉइन आते थे उसमें 96 और 97 ये दोनों रेयर कॉइन्स में काउंट होते हैं थोड़ा, और इनकी वैल्यू 300 रुपये से लेके और 500 रुपये तक जाती है। 1996 1996 1997 और इसी में एक कॉइन है 1992 जो कम मिलता है, उसकी वैल्यू भी हम 40 से 50 रुपये में उसको परचेज कर रहे हैं। 1992 का 20 पैसे एल्यूमिनियम, शर्त कंडीशन उसकी ऐसी हो कि जो हमारी फाइलों में यूज हो जाए। कंडीशन वीक होगी तो हम उसको नहीं ले रहे हैं। 20 पैसे के बाद नंबर आता है 25 पैसे का। 25 पैसे में स्टार्टिंग होती है 1957 से, जो एक स्केयर कॉइन है और 20 से 25 रुपए की इसकी वैल्यू कम से कम है, और अगर यूएनसी कंडीशन है तो ये 80 से 100 रुपये तक भी जा सकता है। 57 के बाद हम कंसीडर करते हैं सीधा इसके अंदर 1968 को। 1968 का कॉइन भी हमें कम मिलता है और इसकी वैल्यू भी हम जो परचेज कर रहे हैं वो 50 रुपये तक इसको परचेज कर रहे हैं 1968 का। और इसके बाद तो फिर रेयरिटी आपको पता है सबको कि 1980 बॉम्बे मिंट, 1980 बॉम्बे मिंट, ये काफ़ी महंगा कॉइन है। इसकी वैल्यू आप मानकर चलिए कि 20,000 से 50,000 तक भी हो सकती है, डिपेंड करता है उसकी कंडीशन कैसी है। नॉर्मली 20 से 25,000 में हम इसको बाई कर रहे हैं एक नॉर्मल कंडीशन में। तो ये एक रेयर कॉइन है, लेकिन ऐसा जनरली ऐसा होता है कि ये कुछ यूट्यूबर इन सारी चीज़ों को लाखों करोड़ों में बता देते हैं, जिससे बहुत लोग परेशान होते हैं और सारे दिन सिर्फ वो इन्हीं चीज़ों को ढूंढते रहते हैं, जिसकी वजह से फेक और फ्रॉड करने वालों को बहुत ज़्यादा मौका मिल जाता है और इन्हीं चीज़ों की डुप्लीकेट चीज़ें मार्केट में बहुत रेगुलर होती हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने इंस्टाग्राम चैनल पर, जो इंस्टाग्राम का हमारा अकाउंट है, उस पर बहुत सारी चीज़ों की अवेयरनेस रंग कॉइन्स के इंस्टाग्राम चैनल पर हम आपसे रेगुलर शेयर करेंगे, जिससे आप उन फेक चीज़ों के बारे में, जो चीज़ें मार्केट में नकली घूम रही हैं, उनको आइडेंटिफाई करना सीख सकते हैं और उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सिक्का जो आप परचेज कर रहे हो ओरिजिनल है या फेक है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें एजुकेशनल हम अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट पर जल्दी ही शुरू करने वाले हैं। तो दोस्तों, इसमें 1980 बॉम्बे के बाद 1984 हैदराबाद भी महंगा है, वो भी कॉइन करीब करीब आप मानकर चलिए कि 2000 से 3000 उसकी वैल्यू चल रही है अभी कम से कम। उसके बाद 89 हैदराबाद, ये भी एक रेयर कॉइन है, ये भी 3 से 4,000 रुपये में हम परचेज कर रहे हैं। तो 25 पैसे में ये 89 के बाद 93 आता है, और 93 ये स्टील में होता है 25 पैसे। कोशिश करते हैं लोग कि उसको कॉपर निकल में ढूंढें, लेकिन कॉपर निकल में 1990 तक ही ये कॉइन बने हैं 25 पैसे के। तो 93 के चक्कर में ये गेंडा छाप चवन्नी बहुत ज़्यादा प्रचलन में आ गया है। इस सिर्फ ये गेंडा छाप चवन्नी के चक्कर में चीटिंग फ्रॉड वाले उसको इतना हाईलाइट कर देते हैं कि लोग ये ढूंढते रहते हैं कि गेंडा छाप चवन्नी कहाँ से मिल जाएगी और वो लखपति बन जाएंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ पूरे 25 पैसे की जितनी भी सीरीज आई है ये स्टील कॉइन्स में, उसमें 93 हैदराबाद का जो कॉइन है, सिर्फ वो अकेला ही कॉइन ऐसा है जो रेयर है, बाकी कोई भी डेट कोई भी रेयर नहीं है। और 1993 हैदराबाद बहुत कम बनी है, जिसकी वजह से उसकी जो वैल्यूशन है वो 8,000 से 15,000 तक अभी करंट में चल रही है। तो इसके कन्फ्यूजन में आप बहुत ज़्यादा गेंडे वाली चवन्नी या स्टील की अठन्नी या ऐसा कोई कलेक्शन मत करो, क्योंकि वो बिल्कुल कभी भी नहीं बिकेगा।
इवन 50 पैसे जो स्टील कॉइन्स हैं उसकी वैल्यू तो इतनी डाउन है कि वो हम 40 पैसे में आपको बेच सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ी क्वांटिटी में स्टॉक है। और अगर आप चाहते हैं कि 50 पैसे का स्टील का कॉइन आपको 40 पैसे से चाहिए तो आप हमारे यहाँ से आकर उसको ले भी सकते हैं। तो ये थी 25 पैसे में सारी रेयर डेट्स जिनके बारे में हमने आपको बताया। अब हम बात करेंगे 50 पैसे के अंदर जितनी भी डेफिनेटिव कॉइन्स में जो अच्छी डेट्स हैं, जो चीज़ें हम इंटरेस्टेड हैं, हम परचेज कर रहे हैं, उसके बारे में। तो 50 पैसे के अंदर सबसे महंगी डेट ही सबसे पहली डेट होती है 1957, 1959। ये दोनों डेट ऐसी हैं जो दोनों ही काफ़ी महंगी हैं और इनकी परचेजिंग हमारी 20,000 से 50,000 तक हम कर रहे हैं एज पर कंडीशन। तो 20-25 हज़ार में हम इसकी नॉर्मल कंडीशन परचेज कर रहे हैं, बल्कि अगर कंडीशन अच्छी होती है तो और ज़्यादा वैल्यू में हम इसको परचेज कर रहे हैं। 1957, 1959 ये दो डेट बहुत रेयर हैं 50 पैसे के अंदर और हम इनकी परचेजिंग कर रहे हैं। इसके बाद नंबर आता है 78 बॉम्बे मिंट, 50 पैसे 1978 बॉम्बे मिंट का। इसकी वैल्यूशन भी लगभग 1500 से लेके 3000, 4000 तक जाती है एज पर कंडीशन, और ये भी एक रेयर कॉइन है। उसके बाद 1980 कैलकाटा मिंट का है, लेकिन उसकी वैल्यू ज़्यादा नहीं जाती है, वो 200 से 300 रुपये का हम परचेज कर रहे हैं। उसके बाद 1986 बॉम्बे मिंट, 1986 बॉम्बे मिंट, ये भी एक रेयर कॉइन है 50 पैसे में, और इसकी वैल्यू भी 4000 से 8000 तक जा रही है। अभी कुछ वैल्यू बढ़ी हुई है इसकी भी, क्योंकि ये भी कम मिलता है। लेकिन जो चीज़ें हम आपको मिंट के हिसाब से महंगी बताते हैं वो कभी भी ऐसा नहीं है कि आप 1986 का कैलकाटा, हैदराबाद या दूसरी मिंट का ले आओगे और उसकी आपको वैल्यू मिल जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता है। अगर पर्टिकुलर कोई भी कॉइन हमने मिंट के हिसाब से बताया है तो उसकी सिर्फ उस मिंट की वजह से ही ज़्यादा वैल्यू होती है, क्योंकि उस मिंट में वो कॉइन कम बना होता है, इस वजह से उसकी वैल्यू होती है। तो 1986 बॉम्बे मिंट का 50 पैसे रेयर है और 4000 से 8000 तक हम उसकी परचेजिंग कर रहे हैं। तो 86 के बाद 1988 नोएडा मिंट, तो ये कॉइन भी लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत कॉमन है, और जबकि हम कहते हैं काफ़ी रेयर है। और इसका जो मिंट मार्क है नोएडा का, वो राउंड डॉट होता है गोल बिंदी का, और वो इतना बड़ा होता है, जो पैटर्न में नीचे डॉट बना होता है उससे भी बड़ा होता है। तो इसको कभी भी देखने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा। लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि बॉम्बे मिंट को वो नोएडा समझकर इकट्ठा करते हैं, और इसके अंदर अगर आपको मिंट मार्क देखना है तो मिंट मार्क काफ़ी बड़ा डॉट होता है और बहुत इजीली आप इसको देख सकते हैं, और ये काफ़ी रेयर कॉइन है। इसकी वैल्यू भी 8000 से 15000 तक अभी करंट में चल रही है, और हम भी इसको परचेज करने में इंटरेस्टेड रहते हैं। तो 88 नोएडा के बाद 89 हैदराबाद भी हम परचेज कर रहे हैं। उसकी वैल्यू 500 रुपये से 1000 रुपये तक होती है एज पर कंडीशन। तो 1989 हैदराबाद मिंट 50 पैसे, ये भी एक वैल्यूबल कॉइन है। इसके बाद 1990 का 25 से 30 रुपये का एक कॉइन है कॉपर निकल का, 1990 कॉपर निकल का कॉइन, जो 50 पैसे में कॉपर निकल, क्योंकि 50 पैसे में 88, 89, 90 ये सारी डेट्स जो है वो स्टील में भी आती हैं, लेकिन स्टील में उसकी वैल्यू नहीं रहती है। तो इसलिए 1990 का 20 से 25 रुपये, 30 रुपये तक भी हम ले रहे हैं 50 पैसे में कॉपर निकल का। इसके बाद 93 हैदराबाद आता है इसमें, वो भी कुछ वैल्यूबल है, उसकी वैल्यू भी 400, 500 रुपये, 600 रुपये तक हम परचेज कर रहे हैं। तो ये थे 50 पैसे में डेफिनेटिव कॉइन्स रिपब्लिक इंडिया की, जो चीज़ें हम परचेज कर रहे हैं। तो इसमें और भी डिनोमिनेशन बाकी हैं, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए उन चीज़ों के बारे में हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि 1 रुपये से लेके और 10 रुपये तक, 20 रुपये तक डेफिनेटिव कॉइन्स में क्या रेयर है और क्या स्केयर है, जो आप हमारे ऑफिस पे आके, रंग का ऑफिस जिसमें एड्रेस आपको दिया हुआ है दरियागंज अंसारी रोड का, वो स्क्रीन के ऊपर ही दिया हुआ है, वहाँ पर आकर ये सारी चीज़ें आप आराम से बेच सकते हैं। और अगर आप किसी भी दूसरी स्टेट से आते हैं और वहाँ पर आपको ऐसा फील होता है कि वहाँ से दिल्ली तक कुछ सामान ला रहे हैं, तो अगर ये वैल्यूबल चीज़ें आप लाते हो तो इसका बेनिफिट आपको ज़्यादा मिल सकता है, बशर्ते कॉमन चीज़ें लाने के बदले। तो अवॉइड कीजिए कि कॉमन चीज़ों का लॉट या वजन आप इकट्ठा करके लाएं। आप कोशिश कीजिए कि आपके पास अगर 4 भी आइटम है तो उनकी इतनी वैल्यू होनी चाहिए कि आपको आने का फ़ायदा हो। तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस नॉलेज का फ़ायदा उठा सकें और हमारे से कॉन्टेक्ट कर सकें। थैंक यू।